हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी ब्लाउज के नाप से। तो देखिए, इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए हमने कटोरी ब्लाउज का नाप लिया है। सेम इसी नाप से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और ये हमारा जो कपड़ा है ये वेलवेट का है, ये देखिए इस तरीके का है। और हमने जो अस्तर लिया है वो अस्तर हमने लिया है 80 सेंटीमीटर का। इसमें हम स्लीव पर अस्तर नहीं लगा रहे हैं, आप स्लीव के अकॉर्डिंग अस्तर को घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो अस्तर को हमने सीधा कर लिया। स्केल के बराबर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमने देखिए ब्लाउज का नाप लेना है। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे, तो आपको अच्छे से ब्लाउज को खींच के लंबाई नाप लेनी है। लंबाई देखिए 13 इंच की है, पर हम इसे 13.5 इंच की बनाएंगे। तो यहाँ से हम 13.5 इंच लेंगे और 1 इंच का मार्जिन हमने पहले ही ले रखा है। हाफ इंच नीचे की सिलाई के लिए और हाफ इंच शोल्डर की सिलाई के लिए। और अब हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। देखिए, गला हमारा गोल है और देखिए डीप नेक पर है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें सारी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हमारा कितने इंच का आ रहा है? 2.5 इंच का। तो गोल गला है, इसलिए हम गले की चौड़ाई है उसे ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम 2.25 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे। 2.5 इंच का शोल्डर रखेंगे और हाफ इंच में मार्जिन का ले लेंगे। इसके बाद देखिए, हमने आर्म होल जो है ना उसे 6 इंच का लेना है। देखिए, जब हमारा गला डीप होता है तो हम नॉर्मल साइज़ में 5 से 5.5 इंच लेते हैं। और जहाँ पे हमारा साइज़ हैवी होता है वहाँ से हम 6 इंच का आर्म होल लेते हैं। इससे ज़्यादा आर्म होल आपको नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें आपको गले के अकॉर्डिंग रखनी है। देखिए, अब हमने क्या करना है, चेस्ट नापना है। चेस्ट नापने के लिए हमने ब्लाउज़ का हुक बंद कर लेना है। आप चाहे तो एक ही साइड से ब्लाउज़ को नाप सकते हैं, पर अगर आप दोनों साइड से नापेंगे तो एकदम प्रॉपर आता है। एक साइड में किसी-किसी का कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, हमारी जो ब्लाउज़ की चेस्ट है वो 19.5 इंच की है। तो अब हम 19.5 इंच को इस तरीके से हाफ कर लेंगे, तो आएगा 9.25 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। मार्जिन हम 2 इंच का लेंगे, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमें अपनी कमर नापनी है। देखिए, कमर को भी हम इस तरीके से नापेंगे। तो कमर हमारी आ रही है यहाँ पे 16.5 इंच की। अब 16.5 इंच को हाफ करके लगाएँगे तो आएगा 8.25 इंच। और 1 इंच की हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से हमने अपने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है, देख सकते और हैं अब आप। हम आर्म होल के शेप को क्लियर करेंगे। तो देखिए, जो हमारे आर्म होल की लाइन है ना, इसको हम इस तरीके से नाप करके हाफ कर लेंगे। आपका यही आर्म होल जो है परफेक्ट होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आपके ब्लाउज की फिटिंग आती है। हाफ करने के बाद जितना इस कोने पे आ रहा है उतना इस कोने पर नाप लेंगे और फिर इस तरीके से डॉट डॉट करके पहले आर्म होल का शेप बना लेंगे। सही रहेगा तो फिर उसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको आर्म होल को मार्क करना है। अब देखिए, हाफ इंच का मार्जिन लगा लेंगे इस तरीके से और यहीं से अपने ब्लाउज के नाप को लेकर के आर्म होल को नाप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप आर्म होल को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आर्म होल से ही हमारे ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट होती है। अब यहाँ पे हम हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे गले की साइड, क्योंकि डीप गला है तो हम गले की साइड ही डाउन करेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हाफ इंच उठा करके मार्क लगा लेंगे। अभी देखिए, हमें अपने ब्लाउज के गले की लंबाई लेनी है, तो हम कैसे नापेंगे? देखिए, जितनी पट्टी है ना उसको नाप लेंगे। तो हमारी गले की पट्टी 3 इंच आ रही है, तो इस तरीके से हम हाफ इंच नीचे लेते हुए 3 इंच नाप लेंगे। तो हमारे गले की जो लंबाई है वो निकल जाएगी। चौड़ाई नापने के लिए देखिए, यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे यहाँ तक, तो कितना आ रहा है? 7.5 इंच। अब हम 7.5 इंच को हाफ करके इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे गले की चौड़ाई भी निकल आएगी। तो ऊपर हमने गले की चौड़ाई 2.25 इंच ली है, नीचे हमने 3.5 इंच ली है। नीचे आप चाहे तो जितना ब्रॉड कर अभी सकते देखिए, हैं। जितना हमारा ऊपर का गला की चौड़ाई है उतना हम नीचे ले लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम अपने गले की मार्किंग कर रहे हैं। 2.5 इंच ऊपर की साइड लेंगे और इस तरीके से नापेंगे तो 1 इंच बाहर की साइड हमारे गले की चौड़ाई है, जो कि हमने अपने ब्लाउज से नाप कर लिया है। जितना बच रहा है उसको हाफ करके इस तरीके से हम अपने गले का शेप दे देंगे। आप चाहे तो गले को ब्रॉड कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल गला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इसी बैक पार्ट को रख के हमें अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। देखिए, यहाँ पे हम हाफ इंच ऊपर की साइड पट्टी छोड़ के गले को भी कट कर लेंगे। इससे जब गला बैठाएँगे तो हमारा कपड़ा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए, सेंटर से इसको फ़ोल्ड करके हम टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, टक्स जो लगाएँगे हम हाफ हाफ इंच की लगाएँगे, तो सिलाई करते समय देख लेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने सबसे पहले 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। तो हम 3 इंच पर एक लाइन इस तरीके से मार्क कर लेंगे। कटोरी ब्लाउज है इसलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस लाइन के पास हम इस तरीके से टच करते हुए अपने बैक पार्ट को रख लेंगे
और जैसा बैक पार्ट है सेम उस तरीके से उतार लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अभी हमने लंबाई जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है आगे के पल्ले की। तो यहाँ पर हमने लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा ली है और आगे की साइड 3 इंच बढ़ाया है। इतना कपड़ा लेके हमने कट कर लेना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का कपड़ा निकल आया है। अभी देखिए स्लीव पर हमने अस्तर नहीं लगाना है, जो अस्तर बच रहा है इसमें हम कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। तो 80 सेंटीमीटर में हमारा फ्रंट और बैक अच्छी तरीके से कट हो जाता है। अगर आपको स्लीव की लेंथ ज़्यादा बढ़ानी है या स्लीव पर अस्तर लगाना है तो आप 1 मीटर का अस्तर लीजिएगा, तभी कटोरी ब्लाउज आपका परफेक्ट आएगा। यहाँ पे हमने इस तरीके से फ्रंट और बैक को कट कर लिया है। देखिए 3 इंच हमने आगे की साइड एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच लंबाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब देखिए, अभी हमने सबसे पहले ना फ्रंट पार्ट में बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट देखिए हमारी 2 इंच आ रही है, तो हम यहाँ से 2 इंच लेंगे, 1 इंच का मार्जिन छोड़ के। मार्जिन जो है बेल्ट की सिलाई का मार्जिन है। इस तरीके से 2 इंच पे हमने एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए, अभी हमने बेल्ट के लिए कितना लेना है तो यहाँ पर हम नापेंगे। तो देखिए 3 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। देखिए इस तरीके से। और टक्स की जो चौड़ाई है वो हम 4 इंच की लेंगे, क्योंकि ये साइज़ जो हमारा हैवी है, 39 साइज़ का ब्लाउज है। तो इस तरीके से हमने 4 इंच टक्स की चौड़ाई ली है, फिर बेल्ट का शेप दे दिया है। यहाँ पर हाफ इंच ऊपर उठाते हुए इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। अभी हमने क्या करना है, गला नापेंगे आगे के पल्ले का। तो देखिए गला नापने का एकदम आसान तरीका है, आपको अस्तर पर इस तरीके से अपने ब्लाउज को रखना है। तो इस तरीके से अगर आप गला नापेंगे तो एकदम परफेक्ट गला आपका आएगा। आप देख सकते हैं हमारे गले की लंबाई 6.5 इंच आ रही है, तो हम 6.5 इंच ले लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.25 इंच लेना है, और यहाँ पर भी 2.25 इंच लेके एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम गले का शेप देंगे, तो कैसे देना है, यहाँ पे हम 1.5 इंच ऊपर की साइड लेंगे और थोड़ा सा बाहर की साइड लेते हुए थोड़ा गला चौड़ा करते हुए हम शेप देंगे गले का। ये देखिए, तो गले की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा चौड़ा गला अच्छा लगता है। अभी हमने क्या करना है, कटोरी का साइज नापना है। तो कटोरी देखिए यहाँ पे हमारी आ रही है 6.5 इंच की, तो हम यहाँ से 6.5 इंच नापेंगे और हमें हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। और इस पर हमने एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। देखिए बेल्ट से ना हम 2 इंच ऊपर टक्स की लाइन को मार्क करते हैं। अगर आप ऊपर से नाप रहे हैं तो जहाँ पे टक्स लाइन आ रही है वहाँ से 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन मार्क करते हैं। तो ब्लाउज के नाप से हम कटिंग कर रहे हैं, तो पहले हमने बेल्ट नापा है, तो बेल्ट से 2 इंच ऊपर हमने टक्स की लाइन को लिया है। अब हमने देखिए इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। शेप आपका एकदम परफेक्ट शेप में आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा-सा हमें फैला हुआ कटोरी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा और अच्छा-सा शेप बनाएँगे। तो इस वाली लाइन पर हमारा शेप आ रहा है। देखिए, अब हमारा कटोरी जो है परफेक्ट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जो भी मार्जिन लेंगे आगे की साइड लेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप शेप को बाहर की साइड लें, शेप आपका परफेक्ट दिखना चाहिए। आप चाहे उधर की साइड मार्जिन लें, चाहे इधर की साइड लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस कटोरी का आपका शेप परफेक्ट होना चाहिए। अभी देखिए हमने सेंटर वाले पार्ट को मार्क करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम देखिए इंची टेप को रखेंगे और 7.5 इंच लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे। ये सिलाई कटोरी जब हम जॉइंट करेंगे उस सिलाई में जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, हाफ इंच लेना है कटोरी का मार्जिन और हाफ इंच लेना है हुकाई के लिए। तो इस तरीके से हमने हुकाई के लिए यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर भी हमें हुकाई के लिए ले लेना है हाफ इंच और इस तरीके से इस मार्क को मिला लेना है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो। यहाँ से देखिए जो लाइन है इसको हम हाफ करेंगे। ये देखिए ऊपर वाली कटोरी का पार्ट हमारा बन रहा है ये। अब इस सेंटर से हमने 1 इंच नीचे लेना है। अब इसको हमने यहाँ पर मिलाना है। देखिए इस तरीके से। इधर की साइड का पार्ट अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप अपने नाप से नाप सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कितना इंच है, 2 इंच। तो हम कितना लेंगे, 2.5 से 3 इंच हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कटोरे का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यहाँ तक नापेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच के बाद अगर आपके पास कपड़ा बच रहा है तो आप गहराई में इसे ले सकते हैं। नहीं बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए हमने बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए हमारी जो कमर है वो 8.25 इंच है, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इस लाइन को मार्क कर लेंगे। और
बेल्ट पर भी हमें हाफ इंच हुकाई के लिए ले लेना है। देखिए हुकाई के लिए आप हाफ इंच लें या फिर उससे कम भी ले सकते हैं, जितना लें जितना कि आप सिलाई में सिल सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है, कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो आपको कटिंग करते समय भी ध्यान देना है। यहाँ पे ये देखिए ये कटोरी का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट जो कपड़ा निकल रहा है इसे हम अलग से कट करेंगे। साइड वाले पार्ट में देखिए ये वाला पार्ट हमने थोड़ा-सा हमने शेप दिया था ना, उसको कट कर लेंगे। यहाँ बगल में आपको जो कपड़ा दिख रहा है इसको नहीं कट करना है क्योंकि ये मार्जिन में जाएगा। हल्का-सा गहराई के लिए कपड़ा बचा हुआ था तो उसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने बचा हुआ कपड़ा ले लेना है अस्तर का, डबल फोल्ड हमने लिया है और एक लाइन हमने मार्क कर लेनी है। इसके बाद देखिए इसकी जो लंबाई है ना हम 4 इंच लेंगे। कोई भी साइज़ है, जो भी साइज़ आपके पास ब्लाउज का हो, इस पार्ट को कट करने के लिए आपको 4 इंच लेना है और हाफ इंच अपने एक्स्ट्रा मार्जिन पहले ही ले लिया है। इस पार्ट को देखिए इस लाइन के पास इस तरीके से रखेंगे और इस पार्ट से ऊपर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो कुल मिला के आपका 4 इंच का कपड़ा आ जाता है। तो आप कोई भी साइज़ कट कर रहे हैं, आपको 4 इंच ही लेना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा। देखिए अभी हमने इसी शेप को उतार लिया, जैसा हमारा ये वाला पार्ट का शेप था जो आप समझ पा रहे होंगे। और इस शेप को उतारने के बाद हाफ इंच पे हमने एक शेप और बनाना है, ये नीचे का मार्जिन हो गया। और ऊपर की जो लाइन है ना उसको हम इस तरीके से हाफ करेंगे। देखिए इधर की साइड हम 1 इंच लेंगे और इधर की साइड हम हाफ इंच लेंगे। दोनों को हम बीच में लाके मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये वाला पार्ट भी कट हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका हम डिटेल में आपको इसी पार्ट को समझाने के लिए वीडियो बना देंगे। देखिए यहाँ पे सेंटर पे हमने कट लगा लिया है और स्टिक भी लगा लिया ताकि हमें पता चले कौन सा पार्ट हमें कहाँ पर जोड़ना है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है कट चुका है। अब हम सारे अस्तर वाले पार्ट को कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। सिलाई की वीडियो हमने इसमें नहीं डाली है फ्रेंड, चैनल पे बहुत सारी सिलाई की वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।